देखिए आपको मैं बता रहा था कि बल, अगर बल के बारे में सोचते हैं, जैसे ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु जब यहाँ रखी हुई है, आप इसको जब इस इधर से बल लगाएंगे तो ये वस्तु इधर ही चलेगी, और अगर आप इधर से बल लगाएंगे तो ये वस्तु नीचे की ओर जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि बल का जो है एक निश्चित दिशा होती है, कि बल को अगर आप एक इस निश्चित दिशा किसी दिशा में लगाएंगे तो उसी दिशा में वस्तु को विस्थापित करेगी। तो इसीलिए आप यहाँ कह सकते हैं बल में एक निश्चित दिशा होती है। परिमाण तो होना तय ही है, क्योंकि जब भी बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ परिमाण होगा, चाहे जो भी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि बल का जो है न्यूटन होता है इसका, तो 10 न्यूटन का लगाइए, 5 न्यूटन का लगाइए, कुछ भी लगाइए तो वो तो परिमाण तो होगा ही होगा। लेकिन उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में इसको विस्थापित करेंगे। तो इस तरह से आप जो है ये कह सकते हैं बल को जो है आप सदिश राशि के ये इसमें रख सकते हैं, यानी आप बल को जो है सदिश राशि वाला में टेबल में रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है बल को हम लिख रहे हैं। उसके बाद बल के बाद अगर हम किसी दूसरे को सोचें तो देखिए बल के बाद अगर हम जैसे दूरी को सोचते हैं, दूरी को सोचें, दूरी को अगर सोचें तो दूरी होता क्या है, पहले आप देख लिए किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई। मतलब मान लीजिए एक वस्तु है, किसी दिए गए समय में एक मार्ग की लंबाई, मतलब कोई रास्ता बना हुआ है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है, ये मार्ग बना हुआ है तो इधर से जाएगा, इधर से, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में क्या करेंगे कि वो जो है एक मार्ग की लंबाई को, दूरी मतलब ये मार्ग जो है, रास्ता जो है, इसका लंबाई जो है इसी को दूरी कहेंगे। हाँ, अगर उनको जाना है, पहुंचना है इस जगह पे, तो ये आपका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूरी जो है इसका जो है कोई निश्चित डायरेक्शन है। दूरी इधर मतलब अगर मान लीजिए कि अगर रास्ता इधर से है तो इधर से भी जा सकता है, जैसे कि पिछले बार आपने देखा था। तो ये हो गया दूरी। तो दूरी को आप जो है अदिश रास्ते में, लेकिन अगर यही रास्ता इधर यहाँ से सीधे सीधी है तो अगर इधर से जाएगा तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो दूरी को आप इस तरह से जो है अदिश राशि में रख सकते हैं। और ये हो गया यहाँ विस्थापन, क्योंकि विस्थापन आपका जो है सदिश राशि में हो जाएगी। उसके बाद दूरी के बाद आता है, देखिए आप जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये एक चैप्टर भी है ऐसे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसे आप देख लीजिए कार्य का जो है एसआई मात्रक जो होता है, आप देखे होंगे कि वो जूल होता है। कार्य, कोई आदमी काम भी करता है तो वो कहता है कि मैंने 50 जूल काम किया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि वो कहेगा कि मैंने 50 जूल उत्तर काम किया, 10 जूल दक्षिण काम किया। इस ढंग की बात आप नहीं सुने होंगे, लेकिन ये ज़रूर सुनेंगे कि कोई जो है 50 जूल कार्य किया। उसी तरह से ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा का भी जूल ही होता है। तो ऊर्जा भी एक जो है मतलब अदिश राशि है। शक्ति की बात कीजिएगा तो शक्ति जो है पावर, इसका जो है यूनिट होता है वो होता है वाट। वाट, वाट जो होता है आप जो है ये भी सुने होंगे, मैं ये कभी नहीं सुनेंगे 10 वाट उत्तर, 10 वाट दक्षिण, ये कभी नहीं, ये भी अदिश राशि है। इस तरह से कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी जो है अदिश राशि में रखेंगे। बल हो गया, विस्थापन हो गया। अब देखिए वेग, वेग को अगर आप देखें तो वेग जो है अलग चीज़ होती है और चाल जो है अलग चीज़ होती है। चाल क्या होती है, देखिए अगर आप चाल और वेग को देखें, ये देखिए अगर चाल को देखें, चाल बराबर होता है, आप पढ़े होंगे कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका जो है क्या है, यहाँ देखिए आप दूरी जो है यहाँ अदिश राशि है। आप जो है सेकेंड, समय की बात करेंगे तो समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये आप कभी नहीं सुने होंगे कि 10 सेकेंड उत्तर, 20 सेकेंड उत्तर, ये कभी नहीं सुने होंगे। तो ये भी अदिश, ये भी समय भी अदिश, इसीलिए आपका चाल भी अदिश हो जाएगा। तो यानी चाल आपका अदिश हो जाएगा। लेकिन जब आप वेग की बात करेंगे तो वेग जो है, वेग होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन क्या होता है, मतलब ये विस्थापन मतलब परिवर्तन करते हैं, तो ये विस्थापन में परिवर्तन आपका हो जाएगा सदिश, और ये समय जो है अदिश। तो वेग आपका जो है सदिश बटे अदिश से ये सदिश हो जाता है।
तो इस तरह से आप जो है वेग को सदिश में रख सकते हैं और चाल को अदिश में रख सकते हैं। और आगे जो भी क्वांटिटी है उसको भी हम बारी बारी से देखते हैं। अब जो है आप देखिए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, दाब, ये सभी आपका जो है अदिश राशि हो जाएंगे। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, विद्युत धारा मतलब करंट जो है कभी भी वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जिधर जाना है। द्रव्यमान आप जानते ही हैं कि द्रव्यमान भार होता है, भार में कोई दिशा नहीं होती है। ये विद्युत विभव जो है ये एक चैप्टर आपको जो है जिसमें पढ़ाया जाएगा कि विद्युत विभव, ये चुंबकीय विभव, ये जो है इलेक्ट्रिक वाला में है, ये मैग्नेटिक वाला मैग्नेट चैप्टर में विद्युत विभव जो है ये सभी अदिश राशि होती हैं। ये अदिश राशि, इसकी कोई प्रॉपर दिशा नहीं होती। आपको यहाँ याद रखना है विद्युत विभव। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की बात करेगा, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ विद्युत विभव है, यहाँ चुंबकीय विभव है, उसी में अगर विद्युत क्षेत्र की बात कर दे तो विद्युत क्षेत्र की बात करेगा यानी या चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो ये आपका जो है सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन विद्युत विभव और चुंबकीय विभव की बात करेगा तो ये अदिश राशि हो जाएगा। और यहाँ और भी जो बाकी रह गया, जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, आप जो है वहाँ संवेग देख लीजिए, वेग मैंने देख लिया, संवेग देख लीजिए, संवेग के बाद जो है आवेग देख लीजिए, ये आवेग देख लीजिए, उसके बाद बल आघूर्ण देख लीजिए, ये मैं बताऊंगा बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण हो गया, अभी तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, बल आघूर्ण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस तरह से ये सभी जो है आपका सदिश राशि हो जाएंगी। ये सभी सदिश राशि हो जाएंगे। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, दाब, ये सभी आपका अदिश राशि हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको बताया था कि बल आघूर्ण बताऊँगा, तो ये देखिए, ये बल आघूर्ण क्या होती है। बल आघूर्ण ये मैं एक मतलब कम समय में आपको मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है सदिश में कैसे छांट सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है किसी एक जो है, मान लीजिए किसी एक निश्चित दिशा में एक बल के द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः, मान लीजिए जैसे आपका घर में जो गेट लगा हुआ है उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए एक अक्ष जो है, अक्ष मतलब क्या होता है कि आपका जो गेट लगा होता है, एक जो है मान लीजिए गेट का जो चौखट होता है उसमें गेट लगा होता है, यहाँ जो है जो भी उसका जो है लगा रहता है, उस अक्ष के परितः आपका पूरा गेट जो है ऐसे मतलब खुलता है और लगता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो बल लगाते हैं एक अक्ष के परितः जो है बल लगाने से आपका गेट जो है घर का खुलता और लगता है, तो वो आपका गेट जो है वो बल आघूर्ण का प्रॉपर उदाहरण हो जाता है। तो ये बल आघूर्ण क्या होता है कि बल आघूर्ण की बात करेंगे तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला अगर देखिए तो बल गुना लंबवत दूरी। इसी लंबवत दूरी के कारण जो है एक तो बल आपका पहले से सदिश है और लंबवत दूरी मतलब हो गया कि उसके 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए। लंबवत दूरी ऐसे इधर उधर रहेगा तो नहीं होगा। लंबवत दूरी को लीजिएगा तो बलाघूर्ण को परिभाषित करता है। ये बलाघूर्ण उसी तरह से सदिश राशि हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की बात कीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र भी उसी ढंग से कुछ होती है। जिसे देख लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि मान लीजिए कोई यहाँ जो है मान लीजिए बडी रखा हुआ है या कोई ऐसा चीज़ रखा है जो अपने चारों ओर जो है एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब छोड़ती है। तो निश्चित दिशा छोड़ने के कारण जो है उसको सदिश राशि हो जाएगी। और ये उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र। आवेग देख लीजिए, अगर आवेग को देखना चाहते हैं तो ये आवेग जो है ये आवेग कहलाता है फोर्स यानी बल गुना समय अंतराल। मतलब समय अंतराल कौन सी समय अंतराल? बहुत कम समय अंतराल, समय अंतराल के गुणनफल को बल गुना समय अंतराल
मतलब थोड़े समय के लिए किसी वस्तु को बल गुने समय अंतराल यानी F/T, यानी ये T जो है बहुत कम समय के लिए लगेगा। कैसे देखिए आप इसका एक उदाहरण देखिए। जब जो है क्रिकेट खेलता है तो बल्लेबाज जो बैट से मारते हैं, देख लीजिए कि जब जो है बैट से जो बॉल को मारते हैं तो ये बॉल कितना देर, बहुत कम समय जो है बैट से टकराती है। उसके बाद जो है बैट जो है जिस डायरेक्शन में घूर जाती है, जिस दिशा में घूरती है बल के साथ, तो उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में गेंद चली जाती है। तो इसमें भी इस तरह से सोच सकते हैं कि आवेग में भी एक निश्चित दिशा होती है, जिसके कारण आवेग जो है आपका सदिश राशि हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको सदिश और अदिश राशि में अंतर बताया। चलिए मैं एक जो है आपका कन्फर्म, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा एक टेबल आगे मैं बता देता हूँ, ताकि उसको देख के आपको कम्प्लीटली याद रहे कौन कौन सी सदिश राशि है और कौन कौन सी अदिश राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो है दूरी जो है आपका अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूसरा देखें तो दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल जो है आपका अदिश राशि है, वेग जो है आपका सदिश राशि है। उसके बाद देखिए आप जो है कार्य को देखिए, ऊर्जा को देखिए, शक्ति को देखिए। ये सभी आपका जो है अदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। उसके बाद जो है समय को देखिए, उसके बाद दाब को देखिए, उसके बाद ताप को देखिए, उसके बाद विद्युत धारा को देखिए, विद्युत धारा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव, ये विद्युत है, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, विद्युत धारा हो गया। उसके बाद तो ये सभी जितने भी हैं, और ये लंबाई, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी जो है अदिश राशि का उदाहरण हैं। लेकिन अब जो है सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। उसके बाद आप आवेग को देख लीजिए, आवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि हो जाएगा, लेकिन विद्युत विभव जिसमें विभव लग जाएगा तो वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय विभव जो है आपका अदिश राशि हो जाएगा। बलाघूर्ण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। तो इस तरह से आप सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर समझ सकते हैं। तो अब जो है अगली चैप्टर को मैं आपके सामने जल्द ही लाऊंगा। अब जो है आप जो है सदिश और अदिश राशि में मुझे लग रहा है ऐसा कि आप जो है आप आसानी से छांट सकते हैं। तो इस तरह से इसी में से किसी एक क्वेश्चन रहता है जो आपको रेलवे में, जैसे आगामी अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं तो देख लीजिएगा किसी में से किसी एक का क्वेश्चन रहता है। जैसे बलाघूर्ण उठा के दे दे बहुत भारी से भारी, या वेग उठा के दे दे, बल उठा के दे दे, या हो सकता है कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति में से कोई एक उठा के दे दे, विद्युत धारा दे दे, विद्युत विभव दे दे, पूछ दे कि ये सदिश है कि अदिश है। तो आप ये आसानी से समझ के बता सकते हैं कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जो है आपको ग्रुप डी का हर हाल में ये कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले तक फिजिक्स यानी भौतिकी और रसायन और बायोलॉजी तीनों में साइंस का मैं कोशिश करूँगा आप लोग को मदद करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।